Good morning, student. Today we are going to discuss about organic chemistry. First chapter, haloalkane and haloarine. Haloalkane, it is derivative of alkane, या it is derived from alkane by the replacement of one or more hydrogen atom by the corresponding of number of halogen atom like fluorine, chlorine, bromine, iodine are termed as haloalkane या हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। सबसे पहले हमको ये जानना है कि हलोएल्केन और हलोएरीन की जो है ओरिजिन कैसे हुई है। एक एक करके हम लोग इसमें सीखेंगे। पहला हमारा है हलोएल्केन। हलोएल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी बोलते हैं, जिसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर R इज एल्किल ग्रुप लाइक मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल एटसेट्रा, एंड X इज हैलोजन एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हलोएरीन, हलोएरीन को हम दूसरे नाम से एरिल हैलाइड से बोलते हैं। एरिल हैलाइड, इसका रिप्रेजेंटेशन है ARX। AR का मतलब है एरोमेटिक रिंग, एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग से हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा रहेगा तो उसको हम एरिल हैलाइड या हलोएरीन बोलेंगे। तो पहले हम ये देखें कि हलोएल्केन क्या होता है। तो हलोएल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग बोर्ड पर लिखे हैं कि इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एल्केन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय द corresponding number of halogen atom fluorine, chlorine, bromine and iodine is termed as halogen derivative compound या हलोएल्केन। हलोएल्केन को हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं। R को हम क्या बोलेंगे? एल्किल ग्रुप बोलेंगे। जैसे हम R के जगह पर अगर हम लिख दें CH3, R के जगह पर हम ये हमारा RX क्या है? एल्किल हैलाइड है, या इसी को हम बोलेंगे हलोएल्केन। जो हमारा चैप्टर है 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला जो चैप्टर है हलोएल्केन एंड हलोएरीन। तो हलोएल्केन जो है ये एल्किल हैलाइड का IUPAC नेम है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? हलोएल्केन। तो हलोएल्केन IUPAC नेम है किसका? एल्किल हैलाइड का। तो एल्किल हैलाइड की ओरिजिन हमारा एल्केन से हुआ है। जैसे हम यहाँ पर RH ले लिया, RH में से अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, इसके जगह पर हाइड्रोजन एलिमेंट रख देंगे तो हमको मिलेगा क्या? हलोएल्केन, या इसी को हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए R के जगह पर हम मेथिल ग्रुप ले लिया, इससे जुड़े हैं क्या? हाइड्रोजन। तो इसको हम कहेंगे मीथेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? मीथेन बोलेंगे। CH4 बोलेंगे। ठीक, CH4 में से अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें, उसके जगह पर अगर हम हाइड्रोजन लिख दें, हाइड्रोजन लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर यहाँ पर Cl लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा CH3Cl हो जाएगा, और यहाँ से HCl क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। उसके बाद फिर अगर इसमें से हाइड्रोजन को अगर निकालें, क्लोरीन लिखें,
तो ये हो जाएगा CH2Cl2। फिर दोबारा अगर यहाँ से हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे, Cl2 यहाँ पर राइट करेंगे, Cl2 नहीं Cl, तो ये हो जाएगा CHCl3। अगेन प्रोसेस आपका H- हम करेंगे और प्लस Cl ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा CCl4। अब दोबारा इस कंपाउंड में से हमारा हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ा है। लास्ट प्रोडक्ट जब हम मीथेन का क्लोरीनेशन कराएंगे तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर जहाँ पर आपका Cl है, इसकी जगह पे अगर हम X ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हमारा CH4 है, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन एलिमेंट रखा, तो ये हो जाएगा CH3X। उसके बाद फिर हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्लेस किया, X हाइड्रोजन एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया, तो CH2X2 हो जाएगा। फिर उसके बाद हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्लेस किया, X यहाँ पर ऐड किया, तो CHX3 हो जाएगा। अगेन -H + X, तो CX4 हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है। इसको बोलेंगे डाई हाइड्रोजन कंपाउंड, इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रोजन कंपाउंड, और इसको क्या कहेंगे? टेट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस तरह से मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। कहाँ से? जब हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते जा रहे हैं, उसके जगह पर हाइड्रोजन एलिमेंट रखते जा रहे हैं, तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव का मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर एल्केन ले रहे हैं, सिंपल अगर एल्केन का फार्मूला अगर RH लिखेंगे, RH ये क्या है? एल्केन है। देखिए यहाँ पर अगर हम CH3 अगर हम लिखेंगे और फिर H बांड से जोड़ देंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? CH4 पढ़ेंगे। CH4 क्या है? मीथेन है। तो अगर RH से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस किया, वहाँ यहाँ पर X रखा, तो ये क्या मिलेगा? RH मिलेगा। इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रो डेरिवेटिव कंपाउंड बोलेंगे। मोनोहाइड्रो डेरिवेटिव कंपाउंड बोलेंगे, या इसको बोलेंगे हम एल्किल हाइलाइड पढ़ेंगे। एल्किल हाइलाइड, R क्या है? एल्किल है, X क्या है? हाइलाइड है, तो ये एल्किल हाइलाइड हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन है, तो हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रो डेरिवेटिव कंपाउंड कहेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर C2H6 ले लिया, C2H6 अगर हम ले रहे हैं, उसके बाद इसमें से एक हाइड्रोजन निकाला, Cl लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर C2H5Cl हो जाएगा। एक क्लोरीन है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रो डेरिवेटिव कंपाउंड कहेंगे। इसको हम एथिल क्लोराइड बोलेंगे। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे एथिल क्लोराइड बोलेंगे। C2H5 को हम बोलेंगे क्या? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप लाइक एथिल, और Cl क्या है? क्लोराइड है। अब उसके बाद डाई हाइड्रोजन,
जिसमें 2 हाइड्रोजन एलिमेंट हो, डाई हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन अभी हम लोग देखे हैं, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से हम दो हाइड्रोजन एलिमेंट को रिप्लेस करके वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एलिमेंट हम लिख देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइड्रोजन कंपाउंड कहेंगे। ठीक, तो डाई हाइड्रोजन कंपाउंड का जनरल फार्मूला हमारा CnH2n प्लस CnH2n X2 है। ये जनरल फार्मूला है किसका, डाई हाइड्रोजन कंपाउंड का। ये कहाँ से आया, तो जनरल फार्मूला हमारा CnH2n प्लस 2 ये किसका है, एल्केन का है। एल्केन का ये जनरल फार्मूला है। इस एल्केन के जनरल फार्मूला में से हम 2 हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस कर दिया और उसके जगह पर हम 2 हाइड्रोजन एलिमेंट लिख दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हाइड्रोजन कंपाउंड बोलेंगे। CnH2n X2 हो जाएगा। तो इस तरह से डाई हाइड्रोजन का हम जनरल फार्मूला प्राप्त कर लिया, किससे, तो एल्केन के जनरल फार्मूला से। CnH2n प्लस 2 एल्केन का जनरल फार्मूला है। अब उसके बाद जिसमें 3 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा तो उसको हम ट्राई हाइड्रो डेरिवेटिव ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। जैसे क्लोरोफार्म है, अभी हम लोग मीथेन का क्लोरीनेशन कराए थे तो ये मिला था CHCl3, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये ट्राई हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड अभी हम लोग देखे थे तो ये क्या हो जाएगा, ये टेट्रा हाइड्रो कंपाउंड हो जाएगा। अब उसके बाद डाई हाइड्रोजन के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ डाई हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो सिंपल हम लोग ये देखा कि जनरल फार्मूला CnH2n प्लस X2, CnH2n X2 है। ये डाई हाइड्रोजन का जनरल फार्मूला है। अब उसके बाद इसका पहला टाइप्स है जेम डाई हाइलाइड। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछता है, जेम डाई हाइलाइड। डाई के मतलब 2, हाइलाइड के मतलब हाइड्रोजन। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा उसको हम डाई हाइलाइड या डाई हाइड्रोजन कंपाउंड कहेंगे। इसके आगे लगा है जेम, इसको समझना है, जेम डाई हाइलाइड। जेम का मतलब ये है कि अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट आपका लगा हो, जब एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट लगा रहता है तो हम बोलेंगे क्या, जेम डाई हाइलाइड बोलेंगे। ठीक, बोथ हाइड्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम इज नोन एज जेम डाई हाइलाइड। यहाँ पर देखिए कि ये कार्बन है, इसी कार्बन पे हमारा 2 ठे हाइड्रोजन क्या हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलेंगे जेम डाई हाइलाइड बोलेंगे। क्लियर हुआ। डाई हाइड्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो पहला टाइप्स था हमारा जेम डाई हाइलाइड। दूसरा हम पढ़ेंगे विस डाई हाइलाइड। विस पहला हमारा जेम है, जब एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा 2 ठे हाइड्रोजन एलिमेंट तो उसको हम बोलेंगे जेम डाई
हैलाइड। उसके बाद विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड। अगल बगल कार्बन से अगर हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट अटैच रहता है तो उसको हम विस डाई हैलाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ठीक। यहाँ पर हम CH2 लिख दिया, ये हाइड्रोजन लिख दिया, फिर यहाँ पर CH2 लिख दिया, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? विस डाई हैलाइड बोलेंगे, विस डाई हैलाइड। या हम यहाँ पर CH2 लिख दिया, फिर CH2 लिख दिया, फिर Cl लिख दिया और Cl लिख दिया। अगल बगल कार्बन है, यहाँ पर एक यहाँ कार्बन है, एक यहाँ कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे विस डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक। इसका नाम हो जाएगा 1,2-डाईक्लोरोइथेन या एथिलीन क्लोराइड बोलेंगे। कॉमन नेम हो जाएगा एथिलीन डाईक्लोराइड, एथिलीन डाईक्लोराइड। और IPAC नेम हो जाएगा 1,2-डाईक्लोरोइथेन हो जाएगा। IPAC के बारे में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, पहले हम कॉमन नेम समझने की कोशिश करें, उसके बाद IPAC आपका हर साल एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपका हाइड्रोएल्केन हाइड्रोएलिन से, या एल्कोहल फिनाइल ईथर, या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, या एमाइन से। यही आपका 4 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक। तो हम ये जानने की कोशिश किया कि विस डाई हैलाइड क्या है, तो अगल बगल जो भी कार्बन रहेगा उससे अगर हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? विस डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक। कहने का मतलब है कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर नज़दीक कार्बन से अटैच रहेगा तो उसको हम विस डाई हैलाइड बोलते हैं। अगला है हमारा टर्मिनल डाई हैलाइड। टर्मिनल का मतलब ये है कि स्टार्टिंग और उसके बाद लास्ट। टर्मिनल डाई हैलाइड, ठीक। हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू टर्मिनल कार्बन एटम इज कॉल्ड एज टर्मिनल डाई हैलाइड। जैसे अगर हम यहाँ पर Br लिख दिया, इसके बाद एक कार्बन यहाँ लिख दिया, फिर एक कार्बन यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद एक कार्बन यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ पर एक और Br जोड़ दिया। इस कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाइड कर देंगे हाइड्रोजन से। टर्मिनल कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा 1 2 3 ये हमारा कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और यहाँ पर हम Br जोड़ दिया, फिर यहाँ पर Br जोड़ दिया, ये Br 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। इंड स्टार्टिंग है यहाँ पर पहला कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। तो टर्मिनल पे आपका हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा, 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रहता है तो उसको हम टर्मिनल डाई हैलाइड कहेंगे। डाई का मतलब 2 हाइड्रोजन एलिमेंट अगर प्रेजेंट हैं तो उसको हम टर्मिनल डाई हैलाइड कहेंगे। द हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू टर्मिनल कार्बन एटम आर कॉल्ड एज टर्मिनल डाई हैलाइड। द हाइड्रोजन एटम मतलब 2 हाइड्रोजन एटम आर अटैच टू टर्मिनल कार्बन एटम इज नोन एज टर्मिनल डाई हैलाइड। अगला है हमारा ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड।
ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा 3 हैलोजन एलिमेंट रहता है तो उसको हम ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बोलते हैं। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड का जनरल फार्मूला है ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। जनरल फार्मूला हमारा है CnH2n-1x3 CnH2n-1x3 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 5 एट्सेट्रा। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें CHCl3, यहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट की संख्या कितनी है तो 3 है, तो ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड कहलाएगा। या CHI3 या CHBr3, दीज आर ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो जाएगा। उसके बाद टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड, तो टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाए कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये है हमारा कुछ एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन था। हैलो एल्केन किससे प्राप्त हुआ है तो एल्केन से प्राप्त हुआ है। RH में से हम क्रमशः हाइड्रोजन को अगर हटाते जाएंगे और वहाँ पर हाइड्रोजन एलिमेंट रख देंगे तो हमको मिलेगा RH। ये एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन को क्रमशः हम रिप्लेस करते जाएंगे, उसके जगह पर हाइड्रोजन एलिमेंट को हम ऐड करते जाएंगे तो हमको मिलेगा क्या हैलो एल्केन, या इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन हमारा अलग अलग टाइप के होते हैं। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा तो उसको हम मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड कहेंगे। 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा तो डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड कहेंगे। डाई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के हम क्लासिफिकेशन देखें, टाइप्स देखें। पहला हम देखा कि जेम डाई हैलाइड। जेम डाई हैलाइड किसको बोलेंगे तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर ही 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट हैं तो उसको हम बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। अगल बगल मतलब पड़ोसी कार्बन पे अगर 2 हाइड्रोजन एलिमेंट अगर आपको दिखाई देगा तो उसको हम विस डाई हैलाइड कहेंगे। और 2 हाइड्रोजन एलिमेंट अगर टर्मिनल कार्बन पे अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम टर्मिनल डाई हाइलाइड बोलते हैं। डाई हाइलाइड का क्लासिफिकेशन या टाइप्स हमारा क्या था, विस डाई हाइलाइड, जेम डाई हाइलाइड और टर्मिनल डाई हाइलाइड। जेम डाई हाइलाइड का मतलब कि एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट अगर आपको दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलेंगे जेम डाई हाइलाइड बोलेंगे। अगल बगल कार्बन पे अगर हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा तो उसको हम विस डाई हाइलाइड कहेंगे। टर्मिनल कार्बन पे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट रहेगा तो उसको हम टर्मिनल डाई हाइलाइड बोलेंगे। अगला हम लोग पढ़े हैं ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन एलिमेंट हो, 3 हाइड्रोजन एलिमेंट हो तो उसको हम ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड बोलेंगे। जैसे क्लोरोफार्म CaCl3। टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड जिसमें 4 हाइड्रोजन एलिमेंट हो तो उसको हम टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड इज एग्जाम्पल ऑफ टेट्रा हाइड्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। अब उसके बाद हैलो एरीन पर थोड़ा सा फोकस कर लें। इसका भी इंट्रोडक्शन हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि हैलो एरीन क्या है। तो जैसे हम लोग ये जाना कि हैलो एल्केन का डेरिवेटिव क्या है। हैलो एल्केन किससे प्राप्त हो रहा है, एल्केन से प्राप्त हो रहा है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोकार्बन में मतलब एल्केन से
हाइलो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, HC लिख देंगे तो हाइड्रोकार्बन हम लोग कंसीडर करेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जनरल हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे ARH से। जैसे इसको समझिए, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम एल्केन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एल्केन को RH से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एल्केन से क्या प्राप्त हो रहा है, RH बन रहा है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को हम क्या बोल रहे हैं, हाइलो एल्केन बोल रहे हैं। इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा करके हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट रख रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन बोलेंगे। सिमिलरली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम किसको बोलेंगे, जिस हाइड्रोकार्बन में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहता है तो उसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट ऑफ दोज हाइड्रोकार्बन इज नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ARH से हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए AR है, यहाँ पर क्या है, R है। फिर ये देखिए यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करेंगे और उसके जगह पे हाइड्रोजन एलिमेंट अगर हम रख देंगे तो हमको प्राप्त होगा क्या, हाइलो एल्कीन, या इसी को बोलते हैं एरिल हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एरिल हाइलाइड बोलते हैं। क्लियर हुआ। हाइलो एरीन इज डेरिवेटिव ऑफ एरीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरीन भी बोलते हैं, एरीन। तो हाइलो एरीन या एरिल हाइलाइड इज डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एरीन। इसका जनरल फॉर्मेशन हम लोग देख रहे हैं कि ARH में से 1 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस किया, या एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे तो उसकी जगह पर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमको प्राप्त होगा एरिल हाइलाइड। जैसे अगर ध्यान दीजिए, हम C6H5 लिया और H ले लिया। C6H5 को हम क्या पढ़ेंगे, फेनिल पढ़ेंगे, PHENYL, फेनिल, लास्ट में YLE आपका लग रहा है, फेनिल। और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इसमें से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस किया, यहाँ पर एक क्लोरीन को लिख दिया, तो ये हो जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे क्या, फेनिल क्लोराइड पढ़ेंगे, फेनिल क्लोराइड, या इसी को हम IPAC बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन बोलेंगे। ठीक, तो ये कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था हाइलो एल्केन और हाइलो एल्कीन का। अगले वीडियो में इसको और हम डिस्कस करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव, और उसके बाद एक एक करके हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।